हाय एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आयो कि बड़े होंगे। तो दोस्तों जो है मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 11 बजे से। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और तो यहाँ पे गांव की जितनी भी समूह है, जितनी भी महिलाएं हैं, सारी जो है मीटिंग में आज आएंगी और जगह की भी महिलाएं यहाँ पे पहुँचेगी। तो बाहर जो है बारिश भी हल्की हल्की लगी है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लंगासू के पहुँच गए हैं 2 महिलाएं। तो दोस्तों जो है कुछ भी कार्य होने से पहले सबसे पहले प्रार्थना होती है, तो यहाँ पे भी प्रार्थना हो रही है, फिर आगे की कार्यवाही। तो अभी जो आपने ये प्रार्थना करी है ना, इसी से काफी मिलती जुलती है मीटिंग हमारी। और आपकी जो दिनचर्या है या आपका जो समूह बने या आपके जो ग्राम संगठन बने, वो भी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इसी प्रार्थना से मिलते जुलते हैं। लगता है आपका सर? कितने लोग इसका पालन करते हैं? सभी करते हैं। अभी जो सवाल जवाब होगा पता चल जाएगा सब कितने लोग करते हैं ना। कुछ हम आपको लास्ट में ना एक एक्टिविटी भी कराएंगे। आप देहरादून आए थे ना, आपने करी थी वहाँ कोई एक्टिविटी चार्ट पेपर में लिखे है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि आज भी हम थोड़ी सी आधे घंटे की कोई एक्टिविटी कराए है ना। उससे क्या होता है कि अब मैं यहाँ से बोलता रहूंगा ना, तो आपको कुछ के दिमाग में आएगा, कुछ के दिमाग में नहीं आएगा, और फिर ऐसा लगता है ना कि एक आदमी आया, वो भाषण देके चला गया ना। तो आपकी तरफ से भी कुछ पार्टिसिपेशन होगा। तो अभी जब मैं पूछूंगा आपसे, तो बहुत सारे लोग झिझकेंगे बोलने में ना, क्योंकि ये देख रहे हैं बाहर से कोई आ रखा है, उसके सामने बोल रहा है, गलत हो गया, ये हो गया। लेकिन जब लिखने के लिए दिया जाता है तो फिर हर आदमी उसमें लिख देता है ना। उसको पता है कि भाई मैं लिख दे वो कर देता हूँ, उसमें थोड़ा हमारे ज्यादा तो अभी यहाँ पे कितने गांव के लोग बैठे? 4। तो यहाँ पे सर जी ने ग्रुपों को 4 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे 4 ग्रुप बने हैं। तो चारों को जो है एक ही जैसा क्वेश्चन दिया है। तो सभी ने अपने मन से जो है उसके जवाब लिखने हैं। तो सभी ने कंप्लीट कर दिया है लगभग। अब शुरू होता है। सुरक्षा चाहिए। और जैसे कि मंडी व्यवस्था में कि जो हमारी सब्जी फल जो भी है मतलब अधिक मात्रा में होंगे, जो हमें मंडी व्यवस्था होगी तो हमें मंडी मिलेगी, तो हम मंडी में जाकर उसका व्यापार कर सकते हैं। पेयजल व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था नहर में ये है कि जैसे कि हम जल संस्थान में जाकर एप्लीकेशन देकर उनको बोल सकते हैं कि हमें पेयजल की आप व्यवस्था करें या सुविधा दें। गाँव की नजदीकी झाड़ियाँ, और ये तो हम नगर पालिका में जाकर इसकी समाधान कर सकते हैं कि झाड़ियों की कटाई छटाई समस्या। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, समस्याओं के समाधान में आपकी क्या भूमिका है? समस्याओं के समाधान हमारी भूमिका, समूह में सारी महिलाएं बैठक करती है और अपने अपने विचारों को रखती है। जो निर्णय निकलता है उसमें सभी महिलाएं अपनी अपनी भूमिका निभाती है। जैसे कि हम बैठक करते हैं, बैठक में जैसे कि हमें वन से सुरक्षा चाहिए, तो उसमें हम जैसे कि वन विभाग में जाकर एप्लीकेशन देकर सारी महिलाएं पहले बैठक करेंगे, फिर अपनी समस्या को रखेंगे और फिर प्रस्ताव बढ़ेंगे, बनाएंगे, जिससे जो चीज मतलब आगे की बात पहुँचाएंगे। करके उसको आगे पहुंचाने में सहायता होती है। जानकारियों का आदान प्रदान, कोई जानकारी हम लोगों में नहीं होती है तो इनमें होती है। तो समूह में क्या होता है, जानकारियां, विभिन्न जानकारियों का आदान प्रदान होता है जिससे हमें जानकारियां मिलती है। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता में कोई हमारे जन संगठन का कोई सदस्य, कोई परिवार या कोई ग्रुप समूह संगठन आर्थिक स्थिति में हो तो हम मिलजुल के उसकी स्थिति को ठीक करने में उसकी मदद कर सकते हैं। रोजगार मिलने में सहायता, रोजगार के लिए भी हम उनको उत्साहित कर सकते। ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद में हम लोगों ने 3-4 दिन बाद उसका कार्य शुरू भी कर दिया। तो 35 महिलाओं में केवल 3 महिलाओं ने इसमें भागीदारी दिखाई कि करते हैं। बाकी सब लोगों ने क्या कहा कि अगर हमें हानि होगी तो उसकी भरपाई कौन करेगा। मतलब ज्यादातर पॉइंट उसमें क्या थे, नेगेटिव थे, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम थे। फिर उसके बाद में लगाने की बारी आई, इसमें थोड़ा सा पैसा, उसके बाद हमने थोड़ा सा पैसा लगा करके उस कार्य को शुरू किया। सबसे पहले हमने क्या किया, 100 पैकेट धूप के, जो जिनमें धूप रखते हैं वो 100 पैकेट खरीदे अगरबत्ती के हुए,
थोड़े से शुरुआत हम लोगों को परेशानियां भी हुई, क्योंकि हस्बैंड हमेशा हर महीना अपने घर से पैसा तो ले नहीं सकती, पर जैसे हम बेचते रहे वैसे हम खरीदते रहे सामान। उसके बाद में हमें लोक चेतना मंच से भी सहयोग राशि मिली, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये महिलाएं कर रही हैं। तो जैसे जन संगठन, अभी आपने सुना जन संगठन, तो वैसे ही हमारा एक बहुत बड़ा जन संगठन है जिसका नाम लोक चेतना मंच है। हर संगठन का एक नाम होता है, और तो हमें लोक चेतना मंच से शुरुआत में 40-50 हजार की हेल्प मिली, हमने आगे कार्य किया। फिर उसके बाद दूसरे साल भी हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे, थोड़ा अपने कार्य को बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसमें भी हमको फिर सहयोग राशि वहां से मिली है। पर हम आप लोगों को और हम लोगों को पता होगा, हमेशा ये सहयोग राशि मिलती नहीं रहेगी। जिस टाइम पे हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमारा कार्य अच्छे से चलने लग जाता है, उस टाइम पे हमको सहयोग तो नहीं मिलता, पर आगे एक धक्का लगता है कि भाई आप आगे निकलो, आगे बढ़ो, हमको ये सहयोग मिलता है।